नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। पेयजल समस्या को लेकर प्रभात नगर के लोगों ने सौंपा ज्ञापन। शराब दुकान में उमड़ रही भीड़। और पत्नी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, वहीं पति की सड़क हादसे में गई जान। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर के प्रभात नगर के रहवासियों ने वार्ड पार्षद की अगुवाई में पेयजल समस्या को लेकर नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा और समस्या के निराकरण की मांग की। राजनांदगांव निगम क्षेत्र में गर्मी के समय अधिकतर वार्डों में पेयजल की समस्या देखने को मिलती है। लोगों को एक एक बाल्टी पानी के लिए जूझना पड़ता है। नगर निगम के प्रभात नगर के पार्षद खोमीन यादव के नेतृत्व में रहवासियों ने पानी की विकराल समस्या को लेकर नगर निगम आयुक्त डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी को ज्ञापन सौंपा है। वार्ड पार्षद खोमीन यादव का कहना है कि प्रभात नगर में बीते 3 माह से पानी का संकट गहराया हुआ है। इस इलाके में नल में ठीक से पानी नहीं आ रहा है। टैंकर के माध्यम से एक ही टाइम जलापूर्ति की जा रही है। टैंकर के लिए बार बार कॉल करने पर टैंकर भेजा जा रहा है। ज़रूरत के मुताबिक लोगों को पानी नहीं मिलने से लोग आक्रोशित हैं और ज्ञापन सौंपने नगर निगम पहुंचे। मेरे वार्ड क्षेत्र में पानी की बहुत ही ज़्यादा समस्या हो गई। अभी 3 महीने से हो गए। बार बार बताया जाता है अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को कि पानी की समस्या बनी हुई है, लेकिन उसका निराकरण हो ही नहीं पा रहा अभी तक से। और चोपड़ा जी से मैं बात की हूँ तो उनको बोलते हैं कि इनसे बात करो, उनसे बात करो। बस यही बस मुझे मिल रहा है सुनने के लिए अभी तक से। और कहा जाता है कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, या फिर मैं इसको नहीं जानता, मैं दूसरा काम करता हूँ, और बुलाने पर भी नहीं आते हैं वो। और ये भी कहा जाता है कि आप उससे बात करो, उससे बात करो। तो क्या है, फिर मैं किससे बात करूँगी? आप बताइए कि अगर मेरे वार्ड में अगर समस्या है, पानी की जल समस्या है, तो जल का निराकरण कौन कर सकता है और कौन से प्रभारी को मिला ये कार्य? यही मैं यहाँ पर इससे निराकरण के लिए आई हूँ। मैं करीब पानी की समस्या 3 महीने से हो गए। 3 महीने से हो गए हैं। टैंकर की भी सुविधा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। टैंकर तो एक टाइम आता है, उसको भी बार बार बोलना पड़ता है कि टैंकर को लाओ। बार बार हम लोग कॉल करते हैं कि टैंकर को भेजो भेजो भेजो। ये बनी हुई है। कौन सी जगह का समस्या है ये समस्या है प्रभात नगर की समस्या है। ये सुलभ शौचालय के पास पानी देना है इनको, और वहीं पर एक ही लाइन में जो पाइप जो लाइन है उसकी समस्या बनी हुई अभी तक से। हमारे मोहल्ले में क्या बोलते हैं, नल का प्रॉब्लम। कौन सा जगह? ये प्रभात नगर। क्या हो रहा है, कैसे तकलीफ? उधर पानी नहीं आ रहा है, 3 महीने से नल ही नहीं चल रहा है। एक टैंकर भी जाता है तो एक टाइम जाते और क्या बोलते हैं दूसरा टाइम जाए नहीं है। 2 टाइम जाना चाहिए। टैंकर में मारा पीटा, एक टैंकर पानी कुछ नहीं पूरी। और 3 महीना से नल तो चले नहीं, पूरा बंद, टोटल बंद। नल आधा टैंकर लाते कि एक टैंकर लाते तो टैंकर वाले ला भी बार बार के फोन करे पड़ते। हमन फोन लगा था तो टैंकर वाले जाते, ओमे भी धर धर भरो नहीं भरा थे तो भागा थे। 10 मिनट नहीं रुका थे टैंकर है। और एक टैंकर पानी उतना बड़े फैमिली में नहीं पूरे। 2 टाइम भेजना चाहिए। और संडे के दिन तो टैंकर जाए नहीं। अच्छा मान लो जाए बीच में भी छुट्टी हो गई तो छुट्टी के दिन भी नहीं जाए तो इंसान कैसे करे? बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ है, एक दूसरे को मारे पीटने के लिए हो गए थे, लेकिन सब समझाए तो सब सुधार आएगा। वहाँ पे क्यों हो गया लड़ाई झगड़ा? पानी के नाम से। एक टैंकर पानी पूरता ही नहीं तो कहाँ से करेंगे सर? अभी भी सब सुबह से बैठे पानी के लिए, अभी कोई पानी, अभी नल नहीं खुला है, ना पानी भी नहीं आया है टैंकर का। कहाँ से करेंगे? इधर नगर निगम आयुक्त डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी ने पेयजल समस्या के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। उनका कहना है कि अमृत मिशन योजना से जल्द ही शहर टैंकर मुक्त हो जाएगा। बताया था फोर्स कम आ रहा है और टंकियों की सप्लाई बढ़ाने की उन्होंने मांग की थी, जिसे एड्रेस कर दिया गया है। टंकियों की संख्या बढ़ाने निर्देशित किया गया और अमृत का कनेक्शन मेन रोड से इनके वार्ड की ओर से बढ़ाने के लिए निर्देशित किया गया संबंधितों को। वार्ड्स ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी टैंकर से सप्लाई की जा रही है, पर अमृत मिशन आने के बाद से जो टैंकर की सप्लाई होती थी उसमें निश्चित तौर पे कमी आई है टैंकरों की संख्या में। और आगे हम टैंकर फ्री शहर, लिटरली टैंकर फ्री शहर तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन टैंकर फ्री शहर हम ज़रूर बना लेंगे, जैसा अमृत का उद्देश्य है। और जहाँ पे
स्पेसिफिक रूप से अगर टैंकर हमको मांगा जाता है किसी आयोजन है तो वहाँ हम टैंकर भेजेंगे। प्रभात नगर के रहवासियों ने समस्या का जल्द से जल्द निराकरण की मांग की है। उन्होंने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। कोरोना संक्रमण के बीच शराब दुकानों में जमकर भीड़ उमड़ रही है। यहाँ न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और न ही हैंड सैनिटाइजर का उपयोग। कोरोना महामारी से बचाव के लिए बाजार क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजर और मास्क के उपयोग को लेकर जोर दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर शराब दुकानों में बेतरतीब भीड़ नजर आ रही है। यहाँ न हैंड सैनिटाइजर का उपयोग हो रहा है, न अधिकांश लोग मास्क लगा रहे हैं और न ही सोशल डिस्टेंसिंग नजर आ रही है। ऐसे में कोरोना वायरस के फैलने का खतरा शराब दुकानों की भीड़ से प्रबल होता दिखाई दे रहा है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में मदिरा प्रेमी लोग शराब दुकानों में उमड़ रहे हैं। शहर की मोहारा रोड स्थित देशी शराब दुकान में दुकान खुलने से पूर्व और दुकान बंद होने के बाद तक भीड़ नजर आती है। यहाँ कोरोना प्रोटोकॉल का पाठ पढ़ाने वाले भी नदारद रहते हैं। ऐसे में शराब दुकानों में जमकर उमड़ रही भीड़ से शहर में कोरोना वायरस के फैलने का खतरा नजर आ रहा है। मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के गंडई क्षेत्र में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और सड़क हादसे में पति ने भी दम तोड़ दिया। ग्राम पंचायत दोधा में शुक्रवार की सुबह लगभग 7 बजे नवविवाहित ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं दूसरी ओर उसके पति की भी सड़क हादसे में मौत हो गई। बीते शुक्रवार की सुबह घर के सभी लोग रोजगार गारंटी योजना में काम करने गए हुए थे। तभी पति पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद 22 वर्षीय श्रीमती यंशिका वर्मा ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं इस घटना के सदमे से उसका पति 25 वर्षीय मिनेश वर्मा भी घर से गुस्से में निकल गया और अपनी मोटरसाइकिल से सवार होकर गंडई की ओर जा रहा था। इसी बीच शुक्रवार को सुबह लगभग 7 बजे धमदा रोड हनईबन के पास वह ट्रक से जा भिड़ा। इस घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए डायल 112 वाहन से गंडई अस्पताल पहुंचाया गया। इसके कुछ ही देर बाद उसकी भी मौत हो गई। गंडई के थाना प्रभारी निरीक्षक शशिकांत सिन्हा ने कहा कि इस घटना में पति पत्नी के बीच विवाद का मामला सामने आया था। पत्नी की मौत के बाद पति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। ये मिनेश वर्मा जो दोधा गांव का रहने वाला है, वो तेज़ी से गाड़ी चलाते हुए एक 14 चक्के ट्रक से जाके टकराया है, जहाँ उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। सांसें कुछ चल रही थी, जो हॉस्पिटल आते तक डेथ कर गया। उसके बाद उसके घर वाले रिलेटिव के द्वारा बताया गया कि इसकी पत्नी जो यांशिका जंघेल, वो भी घर में फांसी लटक कर अपनी मृत पाई गई है। तो उसकी जांच पर तहसीलदार के समक्ष हम पंचनामा करने के लिए गए, तो वहाँ परिजनों के कथन के हिसाब से ये पता चला कि 4 महीने पूर्व ही दोनों पति पत्नी की शादी हुई थी और शायद पारिवारिक विवाद के संभवतः पत्नी ने आत्महत्या की होगी। और इसी के सदमे में आकर पति ने तेज़ी और लापरवाही से गाड़ी चलाकर ट्रक के सामने टक्कर मार दिया, जिससे उसकी भी मौत हो गई। तो दोनों का उम्र क्या रहा? दोनों का उम्र लगभग 25 के आसपास था, 25 और 22 के आसपास था। मिनेश वर्मा और यंशिका वर्मा की शादी 14 फरवरी 2021 को हुई थी। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि मिनेश वर्मा ग्राम दोधा का रहने वाला है, जो कि तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए ट्रक से जा टकराया है। हॉस्पिटल पहुंचने तक उसकी मृत्यु हो गई थी। पूछताछ के दौरान उनके परिजनों ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी यंशिका वर्मा ने फांसी लगाकर घर में आत्महत्या कर ली है। मामले की जांच करने के लिए पहुंची पुलिस व तहसीलदार के समक्ष परिजनों ने कहा कि 4 महीने पूर्व ही दोनों की शादी हुई थी। पारिवारिक विवाद के चलते पत्नी ने आत्महत्या की। माना जा रहा है कि पत्नी की मौत के सदमे में आकर पति तेज रफ्तार से गाड़ी चलाकर ट्रक से टकरा गया। पति पत्नी दोनों का ग्राम दोधा में अंतिम संस्कार किया गया। संकल्प न्यूज़ के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे दुकान आवंटन को लेकर व्यापारियों की गुहार। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक।
हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड, फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपना बाजार, सभी प्रकार के आइटमों का भरपूर स्टॉक। कंप्लीट फैमिली शॉपिंग का मजा लीजिए बिल्कुल सस्ते दामों पर। घरेलू उपयोग की हर चीज आपको मिलेगी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्रॉकरी, लेडीज, जेंट्स एंड किड्स फुटवेयर, रेडीमेड कपड़े एंड हैंडलूम आइटम्स और खिलौने की एक्सक्लूसिव रेंज, साथ ही कंप्लीट किचनवेयर आइटम्स जैसे क्रॉकरी, स्टील आइटम्स, प्लास्टिक के सामानों की विशाल रेंज, घर सजावट के सामान, कॉस्मेटिक्स, बेल्ट, पर्स, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, पूरे परिवार के साथ आइए। अपना बाजार, अली मार्केट, गुड़ाखू लाइन, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विगत 10-15 वर्षों से कमला कॉलेज के समीप व्यवसाय कर रहे लोगों ने दुकान आवंटन को लेकर नगर निगम आयुक्त से गुहार लगाई है। राजनांदगांव शहर के कमला देवी महिला महाविद्यालय के समीप बसंतपुर रोड पर फॉरेस्ट कॉलोनी में लगे हुए क्षेत्र में 10 से 15 वर्षों से लोग अपने ठेले खोमचे लगाकर व्यवसाय कर रहे थे, जिन्हें नोटिस देकर नगर निगम द्वारा उनके अस्थायी दुकानों को हटवाया गया और उसी स्थान पर मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के तहत पक्का दुकान बनाकर देने की बात कही गई। इस क्षेत्र में नगर निगम ने दुकान तो बना दिया, लेकिन दुकान का आवंटन अब तक नहीं किया है। आवंटन की मांग को लेकर पूर्व में भी यहाँ के छोटे व्यवसायियों ने आवेदन दिया था, लेकिन अब तक आवंटन नहीं होते देख एक बार फिर व्यवसायियों ने ज्ञापन देकर नगर निगम आयुक्त से जल्द दुकान आवंटन करने की मांग की है। पिछले 2 वर्ष से दुकान निर्माण किया जा रहा है कमला कॉलेज चौक में। तो सर हम छोटी मोटी व्यापार कर रहे थे, जिससे हमारा घर चल रहा था, घर पल रहा था। अब सर हमारा रोजी रोटी पिछले 2 सालों से बंद है और कोरोना की महामारी से हम त्रस्त हो गए सर। अभी हमारे पास दुकान तो है लेकिन शटर नहीं है। अगर हम कुछ करना चाहें तो वहाँ कुछ रखते हैं तो सुबह रखते हैं, शाम को फिर सुबह आते हैं, चोरी हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारी समस्याएं हैं सर। कौन सी जगह दुकान बना है सर? ये कमला कॉलेज चौक पर बने हैं सर। अच्छा, तो क्या चाह रहे थे सर? हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द वहाँ पर शटर लगाकर या फिर शटर ना लगाते हैं तो आवंटन कर दें सर, जिससे हम अपने स्वयं से शटर लगाकर अपना रोजगार पुनः चालू कर सकें सर।
इस क्षेत्र में विगत 10 से 15 वर्षों से व्यवसाय कर रहे कुछ लोगों ने नगर निगम के द्वारा बनी दुकानों में अस्थायी रूप से अपना व्यवसाय शुरू तो कर दिया है, लेकिन दुकान में शटर नहीं होने के चलते सामान चोरी हो रहे हैं। वहीं पूरी तरह से निर्माण नहीं होने की वजह से आवंटन में अभी और वक्त लगने की संभावना नज़र आ रही है। ऐसे में यहाँ के व्यवसायियों का कहना है कि दुकानों में जल्द से जल्द शटर लगाया जाए। अगर शटर नहीं लगा रहे हैं तो उन्हें दुकान आवंटन किया जाए, वे स्वयं के खर्च पर शटर लगा लेंगे। यहाँ के छोटे व्यवसायियों ने कहा कि कोरोना काल में ऐसे ही लॉकडाउन की मार से वे जूझ रहे हैं। वहीं दुकान नहीं होने के चलते भी परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है। व्यापारियों ने जल्द से जल्द महापौर और नगर निगम के अधिकारियों से दुकान आवंटन करने की गुहार लगाई है। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर की एक पहल, एक कोशिश संस्था ने जिले के खैरागढ़ क्षेत्र के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र कटेमा पहुंचकर जरूरतमंद लोगों को सूखा राशन वितरित किया है। राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ क्षेत्र के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र ग्राम कटेमा में एक पहल, एक कोशिश संस्था ने जरूरतमंद लोगों को सूखा राशन बांटकर राहत पहुंचाई है। राजनांदगांव जिला मुख्यालय के करीब 100 किलोमीटर दूर वनांचल क्षेत्र महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर ग्राम कटेमा बसा हुआ है। पहुंचहीन इलाका होने और कोरोना संक्रमण में लगे लॉकडाउन में यहाँ के गरीब तबके के लोगों के पास भोजन की समस्या बनी हुई थी, जिसे देखते हुए एक पहल, एक कोशिश संस्था ने कदम उठाया है और ज़रूरतमंद लोगों तक सूखा राशन पहुंचाया है। इन खाद्य सामग्री में साबुन, मोमबत्ती, माचिस, निरमा, चावल, दाल, चना, मटर, नमक, आलू, प्याज, तेल इत्यादि शामिल है। संस्था के सदस्यों ने बताया कि ग्रामवासियों को कपड़ा भी वितरित किया गया है। वहीं बच्चों को चॉकलेट और बिस्किट भी बांटी गई है। हमारी संस्था जो है राजनांदगांव जिला से है और आज हम लोग एक बहुत ही वन क्षेत्र के बीच पर आए हुए हैं, जो कि राजनांदगांव से लगभग 100 किलोमीटर दूर है, जो कि खैरागढ़ के अंदर ग्राम लमदा आता है, जो कि चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है। यहाँ ना सड़क की सुविधा है, ना कि बिजली की सुविधा है। तो इस बीच में हम लोग कोरोना महामारी के बीच में जो बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं, जिनका कि रोज़गार पूर्ण रूप से बंद हो चुका है, उस बीच में हम लोग यहाँ छोटा सा सहयोग करने के लिए जानकारी के अनुसार आए हैं इस गांव में, जहाँ कि हम आज राशन वितरण करेंगे। और ये जो गांव है पूर्ण रूप से वनस्पति के ऊपर ही निर्भर है। इनका जो रोज़गार है तेंदुपत्ता है, बांस का है। खैरागढ़ के जो स्वास्थ्य विभाग है उनके साथ हम लोग का अमला आया हुआ है, जहाँ कि वो अपनी स्वास्थ्य चिकित्सा के रूप में अपनी सेवाएं देंगे। और हम लोग को सूखा राशन है, बच्चों के लिए चॉकलेट है, बुक कॉपियाँ हैं, इस टाइप का कुछ वितरण हमारी संस्था द्वारा किया जा रहा है। और हमारा यही प्रयास रहा है कि इस टाइप के क्षेत्र में जहाँ की एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ तक कि प्रशासन और बहुत लोग सेवाएं देने नहीं आ पाते, तो हम लोग की एक छोटी सी पहल है कि हम लोग इस क्षेत्रों में आके अपना छोटा सा सहयोग दें। इसमें हमारी संस्था का उद्देश्य है कि हम वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक बाकी हमारी कुछ सुविधाएं जो है नहीं पहुँच पाती हैं, चाहे वो हमारे प्रशासन के माध्यम से हो, चाहे पंचायत के माध्यम से हो। पहुँचती तो है, लेकिन उसके बाद भी कुछ क्षेत्रों के लिए वंचित हो जाती है। हमारा ये हमेशा प्रयास रहा है कि हम उन तमाम सुविधाओं को ग्रामीणों तक पहुँचाने का प्रयास करते रहें। स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है समय समय पे यहाँ पर आकर के स्वास्थ्य शिविर लगाती है और आज इसी क्रम में आज एक पहल, एक कोशिश संस्था के द्वारा संयुक्त रूप से इस ग्राम में आकर के एक समाज सेवा का कार्य किया गया है, जिसमें संस्था की ओर से लोगों को सूखा राशन और बच्चों को चॉकलेट, बिस्किट और अन्य दैनिक वस्तुएं, दैनिक जीवन में जो उपयोग आती हैं वो वस्तुएं प्रदाय की गई। और साथ में कुछ ज़रूरतमंद लोगों के लिए कपड़े भी संस्था की ओर से लाए गए हैं, जो बच्चों से लेके बड़े तक के लिए हैं। और आज सभी ग्राम वालों ने ये जो यहाँ जो लगभग 24 परिवार हैं यहाँ पे, उन सभी 24 परिवारों को सूखा राशन और दैनिक जीवन की जो वस्तुएं हैं वो आवश्यक वस्तुएं प्रदाय की गई हैं। एक पहल, एक कोशिश संस्था कोरोना संक्रमण के इस दौर में विभिन्न आयोजन कर लोगों की मदद में जुटी हुई है। संस्था ने मवेशियों की भी सुध ली है और हरा चारा खिलाया है। संस्था 2016 से शुरू होकर शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण की दिशा में बेहतर कार्य कर रही है। इस अवसर पर संस्था के सदस्यों ने लोगों को कोरोना टीकाकरण के लिए प्रेरित किया है। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़।
कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन आई पर ढिलाई ना आए, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।